धार्मिक ग्रंथ महाभारत की 11 ऐसी कहानियां जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। दोस्तों, आपको धार्मिक ग्रंथ महाभारत से जुड़ी अलग अलग कई कहानियों के बारे में मालूम होगा, लेकिन इनमें से कई कहानियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम महाभारत से संबंधित 11 ऐसी ही कहानियों के विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, महाभारत के विषय में हम सभी ने सुना है और टीवी में शायद देखा भी है। इनमें से कई किस्से हमने सुने हैं, लेकिन इनमें कुछ किस्से ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद हम नहीं सुन पाए हैं या शायद हमने सुना होगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी ऐसी कहानियां हैं महाभारत से संबंधित। आइए सबसे पहले हम इस विषय में पहली कहानी के विषय में जानते हैं। दोस्तों, जब कौरव की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी, तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गए और उन्हें कहने लगे कि आप अपनी पूरी शक्ति से ये युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को इस बात पे बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत ही 5 सोने के तीर निकाले और उनको लेकर के कुछ मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल मैं इन 5 तीरों से 5 पांडवों को मार दूंगा। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं था और उसने वो तीर ले लिए और कहा कि वो कल सुबह इन तीरों को उन्हें वापस करेगा और फिर कल सुबह वो इन तीरों से पांडवों को मार डालेंगे। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। भगवान कृष्ण को जब इन तीरों के बारे में पता चला तो वो अर्जुन को बुलाए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले में उसने कहा था कि कोई एक चीज जान बचाने के बदले में वो मांग ले। अर्जुन, अब समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीर मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उससे तीर मांग लिए। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह से पांडवों की जान बच गई, वरना महाभारत का युद्ध उसी दिन खत्म हो जाता और भीष्म पितामह के द्वारा 5 पांडव मारे जाते। दोस्तों, महाभारत का दूसरा किस्सा द्रोणाचार्य से संबंधित है। द्रोणाचार्य को भारत का सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी माना जा सकता है। ये कहानी भी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भरद्वाज थे और उनकी माता एक अप्सरा थी। दरअसल एक शाम भारद्वाज गंगा में नहाने गए, तभी उन्हें वहां एक अप्सरा नहाती हुई दिखाई दी। उनकी सुंदरता को देख करके ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकल गए, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। इसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महाभारत के तीसरे महत्वपूर्ण रहस्य के विषय में। महाभारत का तीसरा किस्सा है कि जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वो उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उनकी ये इच्छा पूरी करी और उनके मस्तिष्क को खा लिया। सहदेव ने पहली बार जब मस्तिष्क को खाया तो उसे दुनिया में हो चुकी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई। दूसरी बार खाने पर उसे वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में पता चल गया और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी प्राप्त हो गई। दोस्तों, महाभारत की चौथी कहानी है कि अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मणा से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली थी। घटोत्कच ने लक्ष्मणा को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वो पूरी जिंदगी शादी ही नहीं करेगी और इस तरह से अभिमन्यु और वत्सला का विवाह हो गया था। अब आइए जानते हैं महाभारत से संबंधित 5वीं कहानी के विषय में। दोस्तों, अर्जुन के बेटे इरावन ने अपने पिता के जीत के लिए खुद की बलि दी थी।
बलि देने से पहले उसकी अंतिम इच्छा थी कि वो मरने से पहले शादी करे, मगर इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी करी बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोए भी। दोस्तों, महाभारत की जो छठी कहानी है वो तो बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में शायद ही आपको यकीन होगा। तो सहदेव, जो कि पांडवों में सबसे छोटे थे, वो अपने पिता का मस्तिष्क खा करके बुद्धिमान बन गए थे और उनको भविष्य देखने की क्षमता भी थी। इसलिए दुर्योधन उनके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले उससे सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव ये जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध करने का सही समय बताया क्योंकि वो अपने काम के प्रति ईमानदार थे और अपने द्वारे आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते थे। ये थी सहदेव की महानता। दोस्तों, महाभारत की 7वीं कहानी धृतराष्ट्र के एक बेटे की है। जी हाँ, धृतराष्ट्र का एक बेटा युयुत्स भी था। युयुत्स एक वैश्य महिला का बेटा था। दरअसल धृतराष्ट्र के संबंध एक दासी के साथ भी थे, जिससे कि उन्हें युयुत्स नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। युयुत्स ने महाभारत का युद्ध पांडवों की तरफ से लड़ा था। अब आइए जानते हैं महाभारत की 8वीं कहानी के विषय में। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा ने निरपेक्ष रहने का फैसला किया था। वो किसी की तरफ से नहीं लड़े थे, ना तो कौरव की तरफ से और ना ही पांडवों की तरफ से। उडुपी के राजा ने कृष्ण से कहा था कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की जरूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बना के खिलाएंगे। हम दोनों तरफ की सेनाओं के लिए भोजन बनाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। बिल्कुल परफेक्ट खाना बनता था। लेकिन आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि उनको पता कैसे चलता होगा कि कितना खाना बनना है और कितना नहीं। एकदम परफेक्ट खाना कैसे बन जाता था। जब राजा से इस बारे में सेना ने पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चल जाता है कि कितने लोग मरने वाले हैं और इसी हिसाब से खाना वो तैयार करते हैं। दरअसल जब कृष्ण भोजन करते थे तो वो अपने आहार में उबली हुई मूंगफली खाते थे और वो जितनी मूंगफली खाते थे इसका मतलब होता था कि अगले दिन उतने ही लोगों का खाना बनना है। इस हिसाब से उडुपी के राजा अपना भोजन बनाते थे और बिल्कुल परफेक्ट भोजन बनके तैयार होता था। दोस्तों, महाभारत का 9वां किस्सा है कि जब दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांसें ले रहा था, उस समय उसने अपनी 3 उंगलियां उठाई और कृष्ण को दिखाई थी। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कुछ कहना चाह रहा है। भगवान कृष्ण उसके पास गए और समझ गए कि दुर्योधन कहना चाहता है कि अगर वो 3 गलतियां युद्ध में ना करता तो वो युद्ध जीत सकता था। मगर कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि अगर तुम कुछ भी कर लेते तब भी हार जाते। ऐसा सुनने के बाद दुर्योधन ने उंगलियां नीचे कर लीं। कृष्ण ने दुर्योधन से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि दुर्योधन ने हमेशा अधर्म का साथ दिया था, स्त्री जाति का अपमान किया था। इस कारण से वो कभी भी नहीं जीत सकता था। अब आइए जानते हैं महाभारत की 10वीं कहानी के विषय में। दोस्तों, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती के किस्से तो बहुत मशहूर हैं और आपने सुने भी होंगे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी दोनों एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था, तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देखा और खड़े होने की कोशिश करी। दुर्योधन के आने की बात कर्ण को नहीं पता चली, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश करी, कर्ण ने उसे पकड़ना चाहा। कर्ण जब भानुमति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो भानुमति के बदले उसके हाथ में उसकी मोती की माला आ गई और वो टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए। मगर दुर्योधन को कर्ण पर काफी विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा ले। महाभारत की 11वीं और अंतिम कहानी कर्ण से संबंधित है। दोस्तों, कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। जब कर्ण युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वो गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफी सुना है,
और तुमसे मुझे अभी कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो भी चाहे मांग ले। ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। कर्ण ने तब एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए। ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि खून से सना हुआ यह सोना वो नहीं ले सकते। कर्ण ने इसके बाद एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया। इसके बाद बारिश होने लगी और दांत धुल गया। तो दोस्तों, ये थे महाभारत से संबंधित वो 11 महत्वपूर्ण किस्से जिनके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।